सर बस सर हम लोग तकरीबन कोई आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। रूम नंबर क्या था? 501। ऑल राइट, स्वीट ही है ना? बस ठीक है जी जी, वो मैंने ऑनलाइन कर तो दिया था अपने। हाँ बस, नो 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 नो, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं बस कोई 30 मिनट्स तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई विल सी यू। वाओ, यू लुकिंग ग्रेट। चलो लेट्स गो। क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। ओह, देखो फरदीन, तुम जैसी लड़की मुझे समझ रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। उज़मी, आई नो कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, जब मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। चलो लेट्स गो, देर हो रही है। मुझे डर लग रहा है। किससे? अल्लाह से। उज़मी तुम प्लीज बैठो, जस्ट सिट। देखो उज़मी, मुझे जिंदगी में इस तरह के बहुत सारे मौके मिले हैं। मेरी बहुत फीमेल फ्रेंड्स रही हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। लेकिन तुम तो मेरी मंगेतर हो। 3 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है, तुम्हारे साथ तो मैं। फरदीन, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। देखो, हमारे माँ बाप हम पे ट्रस्ट करके हमें बाहर जाने दे रहे हैं, मिलने दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। अरे मुझे सिर्फ तुमसे बातें करनी है और कुछ नहीं। तुम क्या सोच रही हो? तो हम किसी रेस्टोरेंट में भी तो जा सकते हैं, होटल में क्यों जाने? क्योंकि वहां प्राइवेसी नहीं होती है ना। आई नीड प्राइवेसी। देखो, मंगनी की बात कुछ और होती है, लेकिन शादी की बात बिल्कुल अलग होती है। अब हमारी शादी होने वाली है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मैं नहीं कर सकती, प्लीज फरदीन, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना। मैं पहले बहुत कुछ कर चुकी हूँ, ओके, अब नहीं कर सकती। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो ये? ओके ओके, जस्ट कैंसिल इट। अब नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम रो मत, रिलैक्स। तुम नाराज नहीं हो ना? यार हो गया हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। प्लीज प्लीज नाराज नहीं हो, प्लीज। मैं नाराज नहीं हो रहा उज़मी, लेकिन तुम भी तो देखो ना, तुम क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन हम लंच पे जाएंगे। हाँ यार इट्स ओके, ऑल राइट, हम लंच पे चलते हैं। बट आई डोंट लाइक व्हाट यू वेयरिंग। मैंने तुम्हें बर्थडे पे जो ड्रेस दिया था ना, ब्लैक था आई गेस, वो व्हाई डोंट यू वेयर इट? तुम वो पहन लो, उसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। हाँ, सिर्फ 2 मिनट में। ओके उसने मुझसे इजाजत ली थी अज़मी, मंगेतर है वो तुम्हारा। पता है मुझे डर लग रहा था। किससे डर लग रहा था? फरदीन से? तुम भी ना बेटा, ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? आप ही तो कहती हैं अम्मी। क्या कहती हो कि मंगनी के बाद मंगेतर के साथ लंच पे नहीं जाना चाहिए? अगर वो मुझे कहीं और ले जाता तो? कहाँ ले जाता? रेस्टोरेंट लेके जाता ना लंच के लिए। देखो बेटा, वो तुम्हारा मंगेतर है, सारी जिंदगी बाहर रहा है, उसकी सोच जरा मुख्तलिफ है। तुम्हें तो उसके रंग में ढलना होगा ना। हाँ, तो मैंने पहने हैं ना उसके फेवरेट कलर के कपड़े। तैयार थी, लेकर ही नहीं गया। हाँ तो थोड़ा और तैयार हो जाती ना, अच्छे से बाल बना लेती, डार्क लिपस्टिक लगा लेती। ऐसे रहोगी अमेरिका में? इतने नखरे करोगी ना तो वो पूछेगा भी नहीं। मैं कहाँ करती हूँ नखरे? मैं नहीं करती हूँ नखरे। हर कोई मुझे कहता रहता है कि मैं नखरे कर रही हूँ, मैं नखरे कर रही हूँ। अच्छा बस अब चुप। बाजी, वो जकी भाई आए हैं। जकी आया है इस वक्त? मैंने तो नहीं बुलाया, तुमने बुलाया? अच्छा ठीक है, उससे बोलो मैं आ। जी।
HONESTY, हॉनेस्टी ज्वेलर। तुम? सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो कोई काम नहीं है, आने से पहले कॉल तो करनी चाहिए थी ना तुम। वो जूलर ने ये भिजवाया था, आपने बनवाया था शायद। ओ हाँ, मैंने ही कहा था उसे कि तुम लोग भरोसे वाले हो, कोई चीज भिजवानी हो या मंगवानी हो तो तुमसे कह सकते हैं। अच्छा आंटी, वो कह रही थी कि उनके यहाँ कोई फौतगी हुई है तो 2-4 दिन दुकान बंद रहेगी, इसलिए उन्हें भिजवा दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। ओह अच्छा, तुम ठहरो। फरजाना, फरजाना, जी बाजी। चाय बना के लेकर आओ और असमिया बाजी से कहो आके अपनी ज्वेलरी देख लें। जी। ओह, सलीमा का फोन है, मैं आती हूँ। जी आंटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी कहाँ है? वो अभी उनका कोई फोन आ गया था कोई, ये तुम्हारे लिए आया है। हाँ, पहले इसने छोटे बना दिए थे। वो कह रहा था कोई पैसे बाकी हैं शायद। ठीक है, अम्मी से कह के दिलवाती हूँ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। फरदीन फिर से नाराज हो गया क्या? तुम्हें कैसे पता चला? वो जब मैं यहाँ आया तो उसी में निकल रहा था। तुम्हें पहले भी कहा है किसी के पर्सनल मामले में नहीं बोलना चाहिए। अरे जो बात सामने हुई उसमें पर्सनल क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ बस। फिर भी ये पर्सनल बात है किसी की, तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए थी, अच्छी बात नहीं होती। वाह बॉस, ये ठीक है। तुम जो मुझे रोक के सूट के बहाने से नादरा के बारे में पूछ लो वो सही है। हाँ तुमने कुछ गलत किया होगा इसलिए छुपा रही हो। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो फिर अम्मी क्यों नाराज है तुमसे? लो भाई, ये भी पता चल गया? कैसे? वो जिस अंदाज से तुम्हें बुला रही थी उसे पता लग गया। ज्यादा जासूस बनने की कोशिश मत करो। इसमें जासूस वाली क्या बात है? नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ, नहीं बताना चाहती ना बताओ। लेकिन एक बात याद रख लो अज़मी बॉस, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता। क्यों? क्यों क्या? कितनी बारी बताऊं दोस्त हूं तुम्हारा। अब तुम अगर पुरानी दोस्तियों को नहीं मानती तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने जिसको एक बार दोस्त समझा तो समझ लिया, मैं नहीं फिरता फिर। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। मुराद भाई, फ्लाइट कैसी रही आपकी? अच्छी थी, 2 घंटे की तो होती है, पता ही नहीं चलता। जी 2 घंटे की होती है, फिर भी 2-2 महीने बाद आते हैं मिलने के लिए। चलो भाई, तुम खुद यहाँ रह रही हो, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मेरे पास आ जाओ। आप इन्हें वहां कहाँ बुला रहे? आप खुद क्यों नहीं वापस आ जाते? एक काम करो ना, तुम भी वहीं आ जाओ, मेरी बीवी को मुझसे दूर क्यों रख रही हो? मैं तो आपको कह रही हूँ कि वापस आ जाएं। और कब तक रहेंगे दुबई में? ऐसा करते हैं ना कि खैर से अज़मी और फरदीन शादी के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो जाएं, तो तुम हमारे साथ दुबई चलो। आपने तो अम्मी के जाने का प्लान भी बना दिया। तो अच्छा है ना, इन्हें भी घूमते फिरते रहना चाहिए ना। फरदीन नजर नहीं आ रहा। यही था, बाहर होगा। दरअसल उसका मूड ऑफ हो गया। अज़मिया उसके साथ लंच पे नहीं गई ना। ओ अच्छा अच्छा, जाओ बेटा जाओ, बना के आओ उसे। अरे जाओ, डरो मत, हम बैठे हैं ना यहाँ, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें वो। अच्छा एक काम करते हैं ना, हसन और निगत को भी कॉल कर लेते हैं, उनसे कहते हैं कि ऑफिस से यहीं आ जाएं, खाना साथ ही खाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं कर देती हूँ। फरदीन,
पर तुम्हें ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो क्या करता? लंच पे चलते। छोड़ो यार, इतना मैंने प्लान किया हुआ था, और रूम में हम खाना ऑर्डर करते, बातें करते, टीवी देखते। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू यार, बट रहने ही दो। फरदीन, आई एम सॉरी। आई डोंट नीड योर सॉरी। तो अपनी सहेलियों से तो पूछो, एंगेजमेंट के बाद कपल्स मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, डिनर्स पे जाते हैं, मूवीज देखने चले जाते हैं, बट हाँ, लेकिन हमारे घर का माहौल नहीं है ना ऐसा। क्या बातें कर रही हो? मेरी तुम्हारी एक ही फैमिली है, मुझे पता है तुम्हारे घर का क्या माहौल है। लेकिन जब से अब्बू की डेथ हुई है उसके बाद हमारे घर का माहौल बहुत चेंज हुआ है। अम्मी मुझे मगरिब के बाद दरवाजे तक नहीं जाने देती। उस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर अमेरिका में मेरे साथ कैसे रहोगी? जैसे तुम कहोगे वैसे रहूंगी। बस कर दो, यहाँ तो तुम मेरी कोई बात सुनती नहीं हो, वहाँ कैसे रहोगी? हर बात मानूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा, तो फिर कल क्यों नहीं गई थी लंच पे मेरे साथ? क्योंकि अभी तुम मेरे शौहर नहीं हो ना, इसलिए। कभी कभी तुम पे बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी बहुत प्यार। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, निकाह के बाद तुमने मेरी सारी बातें माननी है, और अगर नहीं मानी ना तो फिर तुम देखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मानूं। अच्छा, कैसे? अम्मी ने कहा है ना ये भी। तो तुम्हारी अम्मी है। अम्मी के बारे में कुछ मत कहना। सुनो, अभी चले लंच पे? बिल्कुल नहीं, निकाह के बाद जाएंगे अब। चलो चलो। चार और तीन, 1 2 3 4, 1 2 3। सालन निकालो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। हाँ शुरू करें अम्मा। यही खा रही? पता नहीं, भूख नहीं होगी। खाना नहीं खाना? साथ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना साथ? तुम लोग का मूड जो इतना खराब है, ऐसे कैसे खाना हजम होगा मेरे को? अच्छा, तो उसका मतलब है खाना खाओगी नहीं? पागल हूँ, खाऊंगी बाद में आराम से। चलो आ जाओ आ जाओ, वरना हमारे को हजम नहीं होगा। छोड़ दो, पीछे पड़ जाते हो, खा लेगी बाद में। कब तक नाराज रहेंगी? उसी की जिंदगी है, नहीं करनी थी उस आदमी से शादी, अब देख ले कितनी खुश है। अच्छा चलो आ जाओ, बरम नहीं दिखाओ, गरम खाना खाओ। अच्छा आ रही हूँ, हाथ धो के। हाँ, एक काम करना, मुंह भी धो लेना। हाँ ये ले हमारी भी। कभी कभी तुम पे बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी बहुत प्यार। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, निकाह के बाद तुमने मेरी सारी बातें माननी, और अगर नहीं मानी ना तो फिर तुम देखना। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। खुश हो? अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। हसन नीचे इंतजार कर रहा है, आ जाओ, कॉलर छोड़ देगा वो तुम्हें।
हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे एक बात है, जितना भी तैयार हो जाओ ना, एक नाकाम आशिक ही लगोगे, दूल्हा वूल्हा नहीं। ये खुद तो दुल्हन बन नहीं सकी, मेरे से क्यों सड़ रही है? अनार का जूस ना हो तो। मैं भाई अल्लाह, ये क्या पहन लिया तुमने? क्या हो गया, इतनी अच्छी तो लग रही हूँ मैं। अपने निकाह की ऐसी तैसी करके ये कपड़े पहन के जाओगी उनके घर? तो क्या हो गया? नहूसत फैलानी है क्या वहाँ? जाओ जाके कपड़े बदलो। अब टाइम नहीं है इतना। एक झापड़ लगाऊंगी ना, सब समझ में आ जाएगी। जाओ जाके कपड़े बदलो। क्या सोचेंगे वो लोग? उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो हमारे बारे में सोचें। कोने में जगह मिलेगी हमें, और कोने की मेज में खाना खाएंगे और कोने कोने से ही निकल आएंगे। बकवास बंद करो और रहने दे, सुनना तो है नहीं इसने। मैं जा रहा हूँ टैक्सी लेने, 5 मिनट में नीचे आ जाना दोनों। मजाल है जो जिंदगी में कभी भी माँ की बात मानी हो। हमेशा मुझे ही कहते रहते हैं। इजाजत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मिया अहमद बिन्त मोहम्मद अहमद, आपका निकाह फरदीन मुराद वल मुराद सिद्दीकी के साथ बाएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। अज़मिया अहमद बिन्त मोहम्मद अहमद, आपका निकाह फरदीन मुराद वल मुराद सिद्दीकी के साथ बाएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये लो बेटा। लो बेटा, ये साइन कर। दो किस
तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मान मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा, यूं बीच राह में क्यों मुझे छोड़ दिया। मेरे आंसुओं की तुम वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। देख जकी, जो तेरी थी ही नहीं, उसके जाने का क्या गम दोस्त। ओ भाई, तुझसे बात कर रहा हूं। मेरे को नहीं रहना उसके बगैर, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाता है बंदर पे, तो उसको पता लगता है, तो थोड़ा हिल जाता है, तो झटक भी देता है। लगता है अज़मी बॉस के लिए तो मैं वो कीड़ा भी नहीं हूं। अरे नहीं मेरे दोस्त, तू कीड़ा मकोड़ा नहीं है, तो हवा का झोंका है जो कभी कभी हब्स में उसे याद आए। दिल छोटा मत कर। हाँ ये सही है। और वैसे भी ना कराची में तो कभी हब्स खत्म ही नहीं होता। सही बोला। क्या कर रहा? नहीं यार असलम, मैं डिलीट कर रहा हूं, अपनी गैलरी से डिलीट कर रहा हूं। वो अगर मेरे दिमाग से भी डिलीट हो जाए। चल बे, डिलीट कर रहा हूं, कुछ देर में उसके घर पहुंचा होगा, दरवाजे पे बैठा होगा उसके एक दीदार के लिए। चल हटा दे, तू देख लेना, कभी नहीं जाऊंगा उसके घर अब। मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। आज मेरी बेटी का निकाह भी हो गया और कल अपने घर चली जाएगी। सच पूछो तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए और रोक लूं तुम्हें। अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं कैसे जाऊंगी अमेरिका? जाओ, जाके सो जाओ। सोगी नहीं ना तो कल फ्रेश नहीं लगोगी। ठीक है, मैं जाके सो जाती हूँ, मगर आप प्रॉमिस करें कि मेरे जाते ही आप भी सो जाएंगी, मेरी फिक्र में जागती नहीं रहेंगी। फिक्र और तुम्हारी? नहीं बेटा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ फरदीन जितना तुम्हें चाहता है ना, उतना तो कोई चाह ही नहीं सकता। जाओ, जाके सो जाओ। शब्बा खैर। तुम अंदर कैसे आए? टेरेस सरप्राइज सरप्राइज मिसेस फरदीन, तुम्हें एक बात बताऊं, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इज नाउ माई वाइफ, मिसेस अज़मिया फरदीन।
फरदीन, ये आ जाएगा, प्लीज जाओ यहाँ से। अरे जा रहा हूं यार, तुम्हें जी भर के देख तो लो। तुम्हारी आंखें की देखो, अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। निकाह हो गया मेरा तुमसे, अब मुझे पूरी इजाजत। फरदीन, देखो दरवाजा लॉक करके आता हूं। नहीं, फरदीन प्लीज चले जाओ, अम्मी आ। इतना डर क्यों रही हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। फरदीन चले जाओ प्लीज। देखो अपना मूड अच्छा रखो, स्माइल। फरदीन ये मेरी इस घर में आखिरी रात है। तो व्हाट अगर आखिरी रात है? तो अम्मी। यार अब तुम्हें अपनी अम्मी की नहीं मेरी परवाह करनी चाहिए। कल से, आज नहीं। तुमने मुझसे कहा था कि जब हमारा निकाह हो जाएगा तो तुम मेरी हर बात मानोगी। मेरा मतलब शादी था, मतलब रुखसती। इसलिए व्हाट डू यू थिंक आई एम एन इडियट? तुम पागल समझती हो मुझे? समझ में नहीं आता, मैं तुमसे जितनी मोहब्बत कर रहा हूं तुम मुझे उतना ही एटीट्यूड दे रही हो। फरदीन मैं तुम्हें एटीट्यूड नहीं दे रही हूँ। तुम मुझे एटीट्यूड दे रही हो। अभी 10 बंदों के सामने तुमने मुझसे निकाह किया और अब ये। हाँ लेकिन रुखसती नहीं हुई ना। ठीक है, किसी का इस तरह इम्तिहान नहीं लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ये सलूक रखोगी और मैं तुम्हारी इस तरह गुलामी करता रहूं? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अच्छा चलो ठीक है, शो मी दैट यू लव मी। मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हूं जितना तुम मेरे लिए। जस्ट शो इट टू मी। फरदीन प्लीज चले जाओ, अम्मी आ जाएंगी। यार आई डोंट केयर कौन आ जाता है, हमारा निकाह हो चुका है अज़मीर। शो मी दैट यू लव मी। और तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे रिश्ते में शौहर कौन है और बीवी कौन है। फरदीन प्लीज। जस्ट कम। इतनी जुर्रत, मुझ पे हाथ उठाया है? तुम समझ क्या नहीं हो मुझे? फरदीन सॉरी, मुझसे गलती। वेट, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गया हूं। यू आर अ सैडिस्ट। मेरी फीलिंग से खेल के मुझे टीज करके तुम्हें मजा आता है? नहीं फरदीन प्लीज मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई है फरदीन। फरदीन फरदीन प्लीज मेरी बात। मैं तुम जैसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं कल नहीं आ रहा। क्या मतलब नहीं आ रहा? मतलब मैं कल बारात लेके मैं लेने नहीं आ रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। फरदीन इससे तलाक नहीं होती, चुप करो। आई मेक श्योर कि ऐसे तलाक हो जाए। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। तलाक दे रहा हूं तुम्हें। मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तीसरी तलाक देता हूं। तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मानो मेरा क्यों तोड़ दिया। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ।
चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मान मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा, यूं बीच राह में क्यों मुझे छोड़ दिया। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। What a fool she is. ये क्या करवा दिया उसने मुझसे? Idiot. Idiot है पूरी। अब मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? She's so stupid. This is not fair. This is not fair. मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानो मेरी। तुम बेवकूफ हो सकती हो लेकिन मैं नहीं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू। डू यू नो दैट? डू यू? करो फोन, करती रहो फोन। में नहीं उठा रहा हूँ। I hate you. I hate you for what you did to me. मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम मेरी हो, तुम मेरी जान हो। मैं फोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा।